हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक वो क्या था आपका स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में कि स्पेशल कैरेक्टर या रिजर्व कीवर्ड्स आपके क्या हैं। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कुछ कैरेक्टर्स आपके जो हैं उनको एचटीएमएल में रिजर्व रखा गया है और इसको रिजर्व कीवर्ड्स के नाम से भी जाना गया है। रिजर्व कीवर्ड्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लिस्ट। लिस्ट क्या है? एचटीएमएल में हम लिस्ट जो है वो किस टाइप से आपकी बनाएंगे और कौन कौन से टाइप की लिस्ट आपकी होती है। तो जहां तक लिस्ट की बात है तो उसकी डेफिनेशन के रूप में हम लिखते हैं कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है आपकी इस चीज की रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट या तो हम टेक्स्ट को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इन ऑर्डर और अनऑर्डर्ड फॉर्म। ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड फॉर्म में जब आप अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। तो बात आती है जी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्म का कहने का क्या मतलब है। कई बार जब हम लिस्ट बनाते हैं तो इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पर लिस्ट का आइटम जो भी है, जैसे अपना एप्पल, तो मेरा लिस्ट का आइटम है मैंगो, ग्रेप्स, ये हमारे लिस्ट आइटम बोले जाते हैं। ये हमारी नंबरिंग है। अब नंबरिंग आपके बिल्कुल ऑर्डर में है, जहाँ पर हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए होती है, यानी हमें ऑर्डर चाहिए चाहिए उन लिस्ट आइटम्स का, तो वहाँ पर आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट काम करती है। जहाँ पर हमें प्रेफरेंस नहीं चाहिए वहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करती है। मान लो कि हमें यहाँ पर जो है आपका सीरियल नंबर नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे आपकी ये डिस्क है, सर्कल है, या आपका स्क्वायर, इस तरीके के सिंबल जो है हम फिर यूज करते हैं। जैसे यहाँ हम कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करें तो हमने इस तरीके से लिख दिया सीपीयू इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर ऑर्डर से हमारा मतलब नहीं है, ऑर्डर की प्रेफरेंस हमारी यही नहीं है। कोई भी आइटम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं ऊपर नीचे, तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे नंबरिंग भी नहीं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके टेक्स्ट की ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड फॉर्म में, यही आपकी क्या कहलाती है? लिस्ट कहलाती है। अब बात आती है कि आपकी कितने टाइप की लिस्ट जो है हमने पढ़नी है। बेसिकली 3 टाइप्स की लिस्ट हम जो है पढ़ेंगे, और एक चौथे टाइप की लिस्ट जो है 2 लिस्टों को मिलाकर बनेगी, उसको भी डिस्कस करेंगे, जो 4th टाइप हमारा बनेगा। बेसिकली जो हमने डिस्कस करनी है, पहली करनी है आपकी ऑर्डर अननंबर्ड या नंबर्ड लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट बोले या ऑर्डर्ड लिस्ट बोले, एक ही बात है। दूसरी जो आती है आपकी अननंबर्ड या अनऑर्डर्ड, और तीसरी जो आती है वो आती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, ये 3 टाइप की लिस्ट हमने पढ़नी है। इसके अलावा एक चौथा टाइप की लिस्ट भी हम पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को मिलाकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं आपकी नेस्टेड लिस्ट। तो ये 4 टाइप की लिस्ट हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर्ड लिस्ट से कि नंबर्ड लिस्ट क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो नंबर्ड लिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं, फिर हमें जो है इजी हो जाएगा चीजों को समझना। बाकी जो लिस्ट है वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे अगर हमने नंबर्ड लिस्ट को समझ लिया तो नंबर्ड लिस्ट में क्या है? नंबर्ड लिस्ट बोले इसको या ऑर्डर्ड लिस्ट बोले, एक ही बात।
तो नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान क्या है? नंबर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान यही है कि उसके सामने आपको जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के सामने आपको या तो लेटर्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका कोई भी जो लिस्ट आइटम होगा उसके सामने अगर आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तो वो आपकी जो है नंबर्ड लिस्ट जो है वो बोली जाती है। तो नंबर्ड लिस्ट जो है आपकी, उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपका होता है नंबर और लेटर्स का। तो यही ऑर्डर जो है आपका लिस्ट को बनाने में काम आता है। अब आपके और किस किस तरह की चीजें आप जो है नंबर लिस्ट के अंदर एज ए वैल्यू या जो डिस्प्ले होगा आइटम के सामने वो लिख सकते हैं। देखिए, तो जो नंबर लिस्ट है उसके अंदर हम कैपिटल ए के रूप में अपनी लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, फिर सी। इसी तरीके से स्मॉल में भी हम लिख सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऑर्डर्ड में चल रही लिस्ट। रोमन नंबर में भी हम कैपिटल रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल रोमन नंबर में भी हम यूज कर सकते हैं। और एक हमारी आ जाती है आपकी अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर। तो ये तीन टाइप की जो है, 3 से 4 टाइप की जो है आपकी लिस्ट के सामने के जो आपके लेटर या सिग्नल है वो हम लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। हम कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर और अरेबिक नंबर। अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट की, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट है आपकी, जब हम इनमें से कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो आती है वो अरेबिक नंबर आते हैं। जो लिस्ट आपकी बनेगी उसमें जो आपका जो लेटर आएगा या नंबर आएगा वो अरेबिक नंबर होगा। अरेबिक नंबर यानी आपके 1 2 3, ये हमारे अरेबिक नंबर बोले जाते हैं। अब बात आती है कि ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हमें किन टैग्स का यूज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक टैग है ओएल टैग। इसकी फुल फॉर्म आपकी है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आपका कंटेनर टैग है। ओएल ओपन भी होगा, ओएल क्लोज भी होगा। तो इस ओएल जो टैग है इसके बीच में, ओएल ओपन और ओएल क्लोज के बीच में एक हमारा और टैग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स, यानी जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अपने लिस्ट में वो आप इसमें डालेंगे लिस्ट आइटम। जितने नंबर ऑफ आपके टेक्स्ट के आइटम होंगे उतने नंबर बार आपको जो है एल आई को यूज करना पड़ेगा, उतनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको जो है बार बार एल आई को रिपीट करना पड़ेगा। तो ओएल वाला टैग केवल ये बताता है कि ऑर्डर लिस्ट हमारी स्टार्ट हो गई है, जबकि एल आई वाला टैग जो है वो आपके एक्चुअल जो आइटम नंबर है उसको डिफाइन करता है। ओएल ने तो हमें ये बता दिया कि हाँ जी हम ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो यूज करेंगे। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम बना के देखें, तो सपोज करें हमने एक लिस्ट बनानी है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो 2 तरीके से पूछा जाता है बेटा। एक तो हमें या तो आउटपुट दे देगा इस तरीके से, बोर्ड में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 तरीके से पूछा जाएगा। इस तरीके से या तो आउटपुट देगा हमें, या आउटपुट दे देगा और बोलेगा कि इसका जो है आप एचटीएमएल कोड बनाओ, या फिर एचटीएमएल कोड दे देगा और बोलेगा कि इसके अंदर या तो एरर फाइंड आउट करो या इसका आउटपुट बनाओ। तो अब ये हमें आउटपुट मिल गई। अब हमें जो आगे के नंबर है इनसे ये पता लग गया कि ये ऑर्डर में है, ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है। तो आपकी जो कोडिंग स्टार्ट होगी वो एचटीएमएल से ही स्टार्ट होगी। एचटीएमएल हेड टाइटल ये तो हम लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद जो है एचटीएमएल लिखेंगे, बाकी आप हेड टाइटल आपको पता ही है, हेड टाइटल लिखना होता है। हेड डिफाइन किया, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं।
सपोज मैंने यहाँ पर टाइटल जो है वो लिख दिया लिस्ट, टाइटल को क्लोज कर दिया और यहाँ पर आपका हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद अब आपकी जो है लिस्ट वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग है वो है ओवल टैग। ओवल टैग हमने लिख लिया। ये 1 2 3 आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा था अरेबिक नंबर ही आता है। उसके बाद लिस्ट आइटम को डिफाइन करते हैं हम ओवल के बाद। तो इसके आगे लिख लो या नेक्स्ट लाइन में लिख लो, एक ही बात है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं यही लिख रहा हूँ। पहला लिस्ट आइटम क्या है मेरा, ऑरेंजेस। और इस एल को आप क्लोज करें या ना करें ऑप्शनल है। पहला लिस्ट आइटम आया, फिर दूसरा लिस्ट आइटम एल यानी जितने नंबर ऑफ लिस्ट आइटम है उतनी बार आप एल लिख सकते हैं। एप्पल एल क्लोज। तीसरा लिस्ट आइटम है एल ग्रेप्स और एल क्लोज। 3 लिस्ट आइटम थे, तीनों मैंने लिख लिए। अब मेरा क्या क्लोज हो जाएगा एंड में, ओएल। ओएल क्लोज होने के बाद आपका फिर बॉडी क्लोज, देन एचटीएमएल क्लोज। इस तरीके से जो है आप कोड करते हैं किसी भी ऑर्डर्ड लिस्ट के जो लिस्टिंग है आइटम्स की उनको करने के लिए। ये तो थी हमारी सिंपल। अब हम कहें कि यहाँ पर जो है आउटपुट में अगर हमें 1 2 3 ना देकर, आउटपुट में हमें 1 2 3 ना देकर एबीसी दिया होता तो हम क्या करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हमने पढ़ा अरेबिक नंबर आता है, लेकिन अगर एबीसी दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस केस में देखिए, जब आपको इस तरीके की आउटपुट दी गई हो तो उस टाइम पर हमारे पास जो है आपके दो एट्रीब्यूट जो है यूज होते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट, और एक होता है आपका टाइप एट्रीब्यूट। तो जो टाइप एट्रीब्यूट है हमारा वो डिफाइन करता है कि लिस्ट के फ्रंट में जो भी नंबर्स या लेटर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप। तो जब हमें यहाँ पर एबीसी चाहिए तो हमारे इस कोड में क्या चेंज आ जाएगा। ये दोनों जो आपके हैं एट्रीब्यूट ये ओएल टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखा था ओएल वाला, इस ओएल वाले कोड में क्या चेंज आ जाएगा देखते हैं। देखो हम लिखते हैं ओएल। अब हमें एबीसी की फॉर्म में चाहिए, एबीसी की फॉर्म में चाहिए तो हम टाइप एट्रीब्यूट स्पेस दिया, टाइप लिखा इक्वल टू टाइप एट्रीब्यूट लिखने के बाद अब ये स्मॉल ए में है तो हम यहाँ डबल कोट्स डालते हैं, स्मॉल में ए लिखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारी जो लिस्ट है हमने यहाँ डिफाइन कर दी कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए, ए बी सी वाली लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर जो लिस्ट हमारी आउटपुट में आएगी वो किस में आएगी, आपकी इस फॉर्म में आएगी, ए बी सी की फॉर्म में आपके जो है लिस्ट आइटम के सामने आपके लिखे होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये चेंजेस कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट को यूज करके। यहाँ पर आप कोई भी टाइप ले सकते हैं। स्मॉल ए लिया मैंने, आप कैपिटल ए ले लें वैल्यू, आप कैपिटल आई या आप कैपिटल रोमन नंबर ले लें, स्मॉल रोमन नंबर ले लें। 1 2 3 आपका बाय डिफॉल्ट आता ही है। जब आप टाइप को नहीं भी डिफाइन करते तो भी आपके बाय डिफॉल्ट तो अरेबिक नंबर चलेगा। तो अरेबिक नंबर के अलावा अगर आपने कोई दूसरी टाइप डिफाइन करनी है तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसके बाद बचता है स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट। कि स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो स्टार्ट वाले एट्रीब्यूट के लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे ये जो लिस्ट है मेरी एबीसी वाली, इस लिस्ट के अंदर जो ये लिस्ट आइटम है मुझे ए से स्टार्ट नहीं करने, मुझे ये स्टार्ट करने हैं डी से। पहला लिस्ट आइटम के सामने डी लिखा है, फिर ई, फिर कंटिन्यू चले। तो मैं क्या करूंगा,
तो यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट आपकी हेल्प करता है कि आपने लिस्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर, कहाँ से बिगिन करना चाहते हैं आप लिस्ट। तो उसके लिए आपके पास जो है स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर तो डी ई एफ दिया हुआ था, अगर हमें सीधा रोमन नंबर दिया हो तो 4, सॉरी अरेबिक नंबर दिया हो तो 4, तो उस केस में हम केवल स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यहाँ पर हमें टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाली टाइप नहीं है, तो टाइप तो ए रहेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ लेकिन स्टार्ट जो है वो डी नंबर से होना है, डी वाले अल्फाबेट से। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा स्टार्ट के अंदर जो है आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है। तो अगर डी को आप काउंट करो, ए बी सी डी, फोर्थ नंबर पे आपका आता है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जैसे आप यहाँ वैल्यू 4 डाल देंगे तो यानी ए बी सी वाले लिस्ट कौन से लिस्ट आइटम से स्टार्ट, कौन से नंबर से स्टार्ट करनी है, फोर्थ नंबर से, यानी डी से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कोड में चेंज होगा केवल ओएल वाली लाइन में चेंज होगा, बाकी कोड आपका सेम चलेगा जैसे चल रहा है, वहां आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने। इसका हम एक जो है कल भी करके देख लेते हैं किस टाइप से आप जो है उनको करेंगे। देखिए इसी के अंदर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक लिस्ट। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कैसे हमने जो है लिस्ट को क्रिएट करना है। इस लिस्ट को मैं सेंटर में ही डाल रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। दूसरा मैं फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिस्ट अपनी स्पेसिफाई करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ओएल। ओएल लिखने के बाद मेरा पहला लिस्ट आइटम जो है एल आई, वो है एप्पल। अब आप इस एल आई को यहाँ क्लोज करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा मैंने लिखा एल आई मैंगोज, लिस्ट आइटम क्लोज किया। तीसरा मैंने लिखा एल आई ग्रेप्स, एल आई को क्लोज किया। एंड में मैंने ओएल को क्लोज कर दिया। ये मेरी यहाँ पर जो है लिस्ट की मेरी कोडिंग जो है वो हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिस्ट को बनाया। ये मेरी बाय डिफॉल्ट बनेगी, यानी 1 2 3 आना चाहिए बाय डिफॉल्ट में। तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर गया तो सेव एज किया, डेस्कटॉप पे लिस्ट के नाम से ही ऑल फाइल लिस्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से मैंने इसको सेव कर दूंगा। रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, और लिस्ट के नाम से यहाँ पर जो है आपका फाइल जो है बन जाएगा। ये लिस्ट के नाम से जो फाइल बनी है इसको हम ओपन करके देखते हैं। ओपन विद गूगल क्रोम। ये देखिए आपकी जो लिस्ट बन के आ गई है 1 2 3। और ये उसके लिस्ट के आइटम जो भी आपके थे, हटा देता हूँ मैं एक बार यहाँ से। तो सेव करते हैं वापस से, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मेरे लिस्ट आइटम बन गए। अब इसी में हमने दो एट्रीब्यूट और पढ़े थे, स्टार्ट एंड टाइप। तो पहले टाइप वाले एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। ओएल के टाइप में अभी बाय डिफॉल्ट, अभी मैंने केवल ओएल यूज किया, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रहा है। मैं चेंज करना चाहता हूँ एबीसी आए, तो मैंने स्पेस दिया, टाइप लिखा इक्वल टू स्मॉल में ए लिख दिया, स्मॉल में ए लिखा, फाइल पे गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, एबीसी आ। रोमन नंबर में लेना चाहता हूँ, रोमन नंबर लिखा, वैल्यू सेव किया, रोमन नंबर लिखा। कैपिटल रोमन नंबर लेना चाहता हूँ, चेंज किया, फाइल पे गया, सेव किया, रिफ्रेश किया। इस तरीके से जो आपके आगे के जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या लेटर्स हैं वो आपके चेंज हो गए। कैपिटल ए लिख देंगे तो कैपिटल
ए में आपका जो है वो रिप्रेजेंट होगा। तो ये तो था टाइप एट्रीब्यूट। अब इस एबीसी में ये मेरा जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मैं यहाँ 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 नंबर से नहीं, मैं 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ केवल स्टार्ट लिखना, इक्वल टू चौथा नंबर 4 पे आएगा। तो गया, सेव किया, तो मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे 4 5 6, 4 5 6 से स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पर एबीसी होता तो मुझे टाइप एट्रीब्यूट भी यूज करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर है उसका जो टाइप है वो चेंज हो गया। डिफॉल्ट अरेबिक नंबर था, लेकिन अरेबिक नंबर से वो एबीसी अल्फाबेट में चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ टाइप वाला एट्रीब्यूट भी यूज करना पड़ेगा। वो यूज किया। अब स्टार्ट 4 यानी एबीसी वाली लिस्ट होगी, स्टार्ट डी से होनी चाहिए। ये देखिए आपकी जो है डी से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से जो है आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट में आप और लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। इसी कोड को आप कॉपी कर लें, यहाँ पर आप जो है बी आर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड को या अपने टेबल को या अपने लिस्ट को जो है सेपरेट दिखाने के लिए। और स्टार्ट यहाँ पर आप जो है सपोज करें कैपिटल रोमन नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी से आप फाइल को जो है सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये जो है चेंज हो। तो इस तरीके से आप जो है चेंजेस कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। कितने नंबर ऑफ लिस्ट आप बना सकते हैं देखेंगे आप, तो आपकी लिस्ट जो है क्रिएट होती चली जाएगी। कितने नंबर ऑफ लिस्ट आप एक पेज में बना सकते हैं, उसका कोई आपका स्पेसिफिक रूल नहीं। इसके बाद आते हैं हम आपके यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। तो हमने ऑर्डर्ड पढ़ी, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कुछ इसी तरीके से चलेगी। वहां पर जो टैग है वो चेंज हो जाएगा आपका। ओएल के केस में, ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में ओएल यूज करते थे। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड के केस में यूएल टैग आपका चलेगा, जो कि ये बताएगा कि आपकी किस टाइप की लिस्ट है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी वही कहानी जो आपकी चलती आई है, कंटेनर टैग, बीच में आपके लिस्ट आइटम, जितने नंबर ऑफ लिस्ट आइटम है उतने बार आप इनको जो है डिफाइन कर। ओएल और यूएल में फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर आपका सिंबल्स का यूज होगा। यहाँ पर आपके सिंबल्स, सिंबल भी केवल 3 चलेंगे, यानी कोई भी सिंबल आप लगाएं। पहला सिंबल है डिस्क। डिस्क जो होगी वो आपकी सॉलिड आती है, सॉलिड यानी आपकी फिल होगी इस तरीके से। और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। जैसे वहां पर अरेबिक नंबर बाय डिफॉल्ट आता था, यहाँ पर आप यूएल लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट डिस्क आएगी। फिर आता है आपका दूसरा सिंबल सर्कल, जो कि होलो सर्कल होता है, फिल नहीं होता। तीसरा आता है आपका स्क्वायर। ये स्क्वायर आपका सॉलिड स्क्वायर होता है इस तरह। ये चार 3 वाले आपकी जो है ये आपकी काम करती है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। यही सिंबल आपको चलेंगे, इसके अलावा चौथा कोई सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो डिस्क रहेगा। तो इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें, तो इसकी आउटपुट जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आएगी कि आप लिस्ट आइटम जो लिख रहे थे बाय डिफॉल्ट, अगर मैं डिस्क में बनाऊं इसको, तो वहां पर 1 2 3 की जगह आपको डिस्क दिखेगी एप्पल। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आपका मैंगो, थर्ड आपका ग्रेप्स। तो इसका जो कोड होगा, कोड आप बॉडी तक तो लिख लेंगे,
उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ओएल की जगह अब यूएल चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स का यूज अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो आप लिस्ट आइटम लिखेंगे और लिस्ट जो आ रही है वो बाय डिफॉल्ट आती है, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। लिस्ट लिखा आपने, एप्पल लिखा, लिस्ट को क्लोज किया, दूसरा लिस्ट आइटम उठाया, दूसरे लिस्ट आइटम का नाम लिखा मैंगो, लिस्ट आइटम को भी क्लोज किया। थर्ड जो है आपका, थर्ड है ग्रेप्स, को भी आपने क्लोज किया और एंड में आपकी यूएल क्लोज। ये आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में केवल एक ही एट्रीब्यूट चलता है आपका, जिसको हम बोलते हैं टाइप एट्रीब्यूट। वो टाइप चेंज करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपकी डिस्क आ रही है, तो सर्कल करना है, स्क्वायर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। डिस्क देनी है वो तो बाय डिफॉल्ट होती है वैसे, तो आप डिस्क लिख दें वैल्यू के अंदर, सर्कल देनी है तो सर्कल लिख दें, और स्क्वायर देनी है तो स्क्वायर लिख दें। ये डायरेक्ट वैल्यू आपने लिखनी है। इसके अंदर स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई नंबरिंग नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट अनऑर्डर्ड लिस्ट में काम आपका नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है आपका, टाइप एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू जो है वो आपकी तीन ही वैल्यू चलेंगी, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो चलिए इसको जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, जो हमने पहले बनाया था अपना एग्जाम्पल, उसी को ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने यूएल टाइप यहाँ पर बनाई थी, तो उसी एग्जाम्पल को मैं ओएल से यूएल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे केवल ओएल की जगह क्या टाइप करना है आपका, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसे ही नीचे भी मैं यूएल को ही क्लोज करूंगा, एक को मैं बने रहने देता हूँ, लास्ट वाली को ऑर्डर्ड लिस्ट में, ताकि हमें डिफरेंस भी पता लग जाए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ गया, ये हमने चेंज कर ली। उसके बाद मैं अपने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश पे क्लिक किया, देखिए बाय डिफॉल्ट सॉलिड सर्कल आपके बने आ रहे हैं। ठीक, अगर मुझे इन सॉलिड सर्कल को चेंज करना है, मुझे कोई दूसरी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ टाइप लिखूंगा, इक्वल टू डॉटेड कॉमा स्टार्ट, सर्कल मेंशन कर दिया। तो अब ये जो लिस्ट आइटम के सामने जो सिंबल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सर्कल। ऐसे ही आप नीचे वाली भी अगर बनाना चाहते हैं, उसको भी हम यूएल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वहाँ हम यूएल जो है उसकी टाइप की वैल्यू जो है वो हम स्क्वायर दे देते हैं। स्क्वायर दिया हमने, उसको सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि आपकी दो यूएल लिस्ट है, दोनों के अंदर आपके अलग अलग जो है वो यूज हो रहे हैं आपके। इसमें डिस्क यूज हो रहा है सिंबल के रूप में, इसमें स्क्वायर यूज हो रहा है। ये आपका होलो सर्कल है, यानी खाली ब्लैंक वाला, और ये आपका सॉलिड स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर। तो ये आप इसमें टाइप के अंदर जो भी आपने वैल्यू डाले हैं उस टाइप की वैल्यू को आप डिफाइन करते हैं, बाय डिफॉल्ट चलेंगे तो आपका आएगा डिस्क। और अगर आपने चेंज करना है सिंबल्स को, तो तीन सिंबल में ही आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। उसकी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो उसकी वैल्यू को जैसे आप डिफाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है आपके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यही याद रखना है हमें कि यूएल और ओएल वाली लिस्ट जो है आपकी कंटेनर टैग है। ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो ओएल को यूज करें, अनऑर्डर्ड बनानी है तो यूएल को जो है आप वो यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम यूएल और ओएल की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने थर्ड टाइप पढ़ा था, थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप में हमने देखा था कि आपका तीसरा जो लिस्ट थी वो थी डेफिनेशन लिस्ट।
दूसरी जो टाइप की लिस्ट थी वो थी आपकी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या कहते हैं? देखिए, जब भी आपने कोई चीज डिफाइन करनी है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेफिनेशन लिस्ट की, ना ही तो इसमें सिंबल्स यूज होंगे और ना ही कोई नंबर या लेटर, ना ही कोई नंबर और लेटर्स यूज। नो सिंबल और एनी नंबर और लेटर्स यूज, कोई भी चीज यूज नहीं होगी। तो ये विदाउट एनी बुलेट सिंबल और एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम, किसी भी आइटम के सामने इनमें से कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो फिर यूज क्या है? यूज है भैया इसको, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टर्म है, सपोज मैं बोलता हूँ कि एचटीएमएल को डिफाइन करो, तो आप इस तरीके से एचटीएमएल लिखते हैं और उसकी जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लाइन में आप लिख देते हैं, जो भी फुल फॉर्म है इसकी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से आप डिफाइन कर देते हैं। तो जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें बेसिकली आपके तीन जो टैग हैं वो चलेंगे। पहला जो टैग है वो है डीएल टैग। डीएल टैग बताता है डेफिनेशन लिस्ट को, डीएल बताता है डेफिनेशन लिस्ट। जैसे ओएल और यूएल आपका बताता था ओएल और यूएल बताता था ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, वैसे डीएल बताता है कि ये आपकी डेफिनेशन लिस्ट है। दूसरा जो टैग इसके अंदर यूज होता है, एक चीज और याद रखिएगा, ये भी आपके कंटेनर जो है टैग है, डीएल टैग। दूसरा जो आपका यूज होगा वो होगा डीटी। डीटी बोलते हैं डेफिनेशन टर्म को। डेफिनेशन टर्म मतलब आप क्या चीज डिफाइन करना चाहते हैं, टर्म क्या है जिसको आप जो है आगे डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन टर्म। उसके बाद आता है आपका डीडी। डीडी यानी आप उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो डेफिनेशन है वो आएगी आपकी डीडी के। तो अगर हम इसी का एग्जांपल लें, जो एचटीएमएल वाला हमारा था, तो उसके अंदर जो आपका कोड है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ डायरेक्ट आपके प्रैक्टिकल में ही, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बस डेफिनेशन लिस्ट में याद रखें किसी टाइप का सिंबल यूज नहीं होगा, लेटर्स यूज नहीं होंगे, नंबर्स यूज नहीं होंगे। दूसरी चीज इसके अंदर तीन जो टैग हैं वो यूज होंगे, डीडी, डीटी, डीएल। डीएल टैग आपका कंटेनर टैग है, डीटी आपका डेफिनेशन टर्म, डीडी आपका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमने लिस्ट पहले बनाई थी उस लिस्ट को हम चेंज कर लेते हैं, उसकी जगह हम डीएल वाली लिस्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा डीएल। डीएल का जो है आपका यही बताता है कि हम डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसका कोई काम नहीं। मेन काम आता है डीटी का। डीटी को हमने डिफाइन करना है, सपोज मैं एचटीएमएल एक टर्म है उसको डिफाइन करना चाहता हूँ, इसकी डेफिनेशन जो हमने देनी है फुल फॉर्म वो देनी है डीडी में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में। मैंने यहाँ लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अगर आपकी कोई और डेफिनेशन टर्म है, एक और मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, सपोज मैं दो डेफिनेशन टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इनसे पूछा ओएल, डीडी ने हमें बताया ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। दो टर्म में डिफाइन करना चाहता था, मैंने दोनों डिफाइन की, डीएल को मैंने क्लोज किया। ये चीज हमने डिफाइन कर ली, दो टर्म यहाँ पर डिफाइन हो रही है, ये टर्म है, ये उसकी डेफिनेशन, ये सेकंड टर्म, ये उसकी डेफिनेशन। फाइल पे गया, सेव किया,
ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप जो है वो देख रहे होंगे कि आपका जो है HTML ऊपर आ रहा है। उसकी डेफिनेशन लेक्स्ट लाइन में अपने आप में ऊपर गई, हमने कहीं पे br यूज नहीं किया dt के बाद। ऐसे ही OL एक dt के रूप में आपको दिखाई दे रही है डेफिनेशन टर्म के रूप में, और उसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो नेक्स्ट लाइन में जो है ऑटोमेटिकली आपकी मूव कर गई। तो ये आपका क्या कहलाता है, डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है, जिसके अंदर आप कोई टर्म, पर्टिकुलर टर्म को जो है वो डिफाइन करते हैं। इस डीएल जो है आपका, डीएल टैग का एक एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट। कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट कुछ एक ब्राउजर को सपोर्ट करता है, कुछ एक में नहीं करता। तो कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है कि जब आपकी टर्म छोटी है तो ये जो डेफिनेशन नीचे लिखी है इसको हम उसके सामने ही लिख पाते हैं, बिल्कुल सामने स्टेट जो है हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा जो है वो डीएल वाला एट्रीब्यूट, कॉम्पैक्ट वाला एट्रीब्यूट काम करता है या नहीं। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डीएल लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया कॉम्पैक्ट, तरीके से कॉम्पैक्ट लिख दिया हमने। तो हम सपोज करें एचटीएमएल वाली हटा देते हैं, सिर्फ ओएल को रखते हैं, कॉम्पैक्ट हमने लिख दिया, सेव किया, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका कॉम्पैक्ट वाला एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो आपका कॉम्पैक्ट वाला एट्रीब्यूट वहीं पे यूज होता है जहाँ पर डेफिनेशन टर्म छोटी हो और हम उसके सामने ही उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो आपका ये यूज करने के बाद कहानी तो ये होनी चाहिए थी कि ये जो नेक्स्ट लाइन में आपकी आ रही है ये इसके सामने आ जाती है, यानी ये वाली लाइन जो पूरी आपकी है ये इसके सामने ही यहाँ पर आपकी डिफाइन हो जाती ओएल के सामने ही, यूजिंग द कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट को यूज करने के कारण। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो हो सकता है उसको सपोर्ट ना कर रहा हो। कई बार ब्राउजर जो है वो कुछ एक टैग्स को सपोर्ट नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं कि हम जो है उस टैग को ये मान लें कि वो काम ही नहीं करता। क्योंकि मॉडर्न ब्राउजर है, मॉडर्न ब्राउजर्स में ये साथ के साथ इसका भी चलता है कि HTML5 में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती, इसमें ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती। तो उसको आप ये मान के चलें कि वो आपके पर्टिकुलर ब्राउजर के ऊपर डिपेंड था, जिसकी वजह से वो उसका जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिला। इसके बाद हमने एक लिस्ट और पढ़ी थी आपकी, इस चौथे टाइप की लिस्ट जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट जब आपकी आती है तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। तो नेस्टेड लिस्ट में आपकी मोस्टली जो लिस्ट कंबाइन होती है एक दूसरे के अंदर वो होती है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो किस टाइप की लिस्ट होती है, तो उनको समझने के लिए देखिए आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। पहले एग्जांपल समझेंगे फिर उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस टाइप से वो आपकी लिस्ट चलेगी। तो बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या होगा देखिए, नेस्टेड लिस्ट में कुछ लिस्ट इस तरीके की होगी, सपोज करो आप कोई मेन्यू बना रहे हो, इसी का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। मेन्यू आप बना रहे हो, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये लिस्ट का तो हिस्सा नहीं है। फिर मैंने एक लिस्ट स्टार्ट की, सपोज मैंने 1 से स्टार्ट किया, इसमें लिखा इंडियन। मेन्यू में इंडियन में क्या क्या है, इंडियन में आने के बाद मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन, तो मैंने लिखा राइस, बी ऑप्शन लिखा मैंने रोटी, सी ऑप्शन मैंने लिखा यहाँ पर दाल। ठीक, फिर मैंने एक सेकंड नंबर जो है वो बनाया। ये जो लिस्ट है आपकी ये सब लिस्ट है और ये किसका पार्ट है, इंडियन का। इसी तरीके से एक और मैंने बनाई जिसमें मैंने लिखा चाइनीज, तो इसमें ऑप्शन दिए मैंने मोमोज, बी बर्गर, एंड सी मैंने आपका दिया चॉप।
तो ये वाले जो है आपके, ये चाइनीज के सब पार्ट है ना। तो अब जो हमने लिस्ट बनानी है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, कंसेप्ट को आप समझिए। कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ये देखें कि तो सबसे पहला लिस्ट आइटम है वो किस टाइप का है, ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। तो पहला लिस्ट आइटम 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। तो मैंने तो सिंपल लिखा हुआ, ये लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो इसको तो हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यू टैग लगा के कोई अंडरलाइन है और लिख दें मैंने, ये तो आपका अंडरलाइन में आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है लिस्ट हमारी स्टार्ट हो जाती है ओएल से, ऑर्डर्ड लिस्ट है ओएल लिखा। बाय डिफॉल्ट आपके अरेबिक नंबर है, टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। ऑर्डर लिस्ट में पहला लिस्ट आइटम क्या बता रहा है, पहला लिस्ट आइटम है इसका इंडियन, तो हमने यहाँ क्या लिखा, LI इंडियन। LI को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब आपकी इस तरीके की लिस्ट बन रही हो तो उसमें आप देख लें कि केवल एक लिस्ट आइटम है, आगे एंड तक लिस्ट में कोई और आइटम बचा हुआ है। देखो 1 के बाद ये 2 लिस्ट आइटम और बचा हुआ है, यानी आपकी ये OL अभी क्लोज नहीं होगी, ये एंड तक चलेगी। अब मुझे इंडियन जो आपका लिस्ट आइटम है उसके अंदर एक लिस्ट बना, इंडियन जो लिस्ट आइटम था उसके अंदर ये लिस्ट बन गई है, और ये लिस्ट भी OL टाइप की है, ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ABC लगा हुआ है। तो इसके अंदर मैं दोबारा क्या लिखूंगा, OL। लेकिन अब यहाँ पर मुझे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ABC आ रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा। तो मैंने टाइप लिखा इज इक्वल टू A, तो ये टाइप को डिफाइन किया। तीनों लिस्ट आइटम मैं अब डिफाइन कर दूंगा, LI लिस्ट आइटम LI प्राइस, यहाँ पे LI क्लोज, फिर आपका LI रोटी, LI क्लोज, फिर आपका LI दाल, LI क्लोज। अब अगर आप देखें तो इस वाली लिस्ट के तीनों आइटम मेरे यहाँ पर C तक पूरे हो गए, तो ये वाली OL तो मेरी क्लोज हो जानी चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ऊपर वाली मेरी अभी चलेगी, क्योंकि इसका एक लिस्ट नंबर 2 आइटम जो है वो मेरा रहता है। तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई मेरी लिस्ट। अब मैं आया नेक्स्ट पे, तो यहाँ 2 नंबर लिस्ट आइटम है, तो यानी मुझे दोबारा OL ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ओपन है। तो मुझे यहाँ पर केवल LI डिफाइन करना है, LI लिखूंगा। लिस्ट आइटम दूसरा क्या है, चाइनीज, चाइनीज लिखा। चाइनीज लिखने के बाद मैंने नीचे देखा कि चाइनीज के अंदर एक लिस्ट बन रही है, और वो भी आपकी OL टाइप की है। वही हमारा OL टाइप इज इक्वल टू A, तो क्लोज किया। तीनों लिस्ट आइटम हम डिफाइन कर देंगे, जो भी हमारे लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम डिफाइन करने के बाद इस वाले लिस्ट को हम क्लोज करेंगे पहले, ये वाली क्लोज हो जाएगी चाउमीन पे आने के बाद। ये वाली खत्म होने के बाद अब मेरी ये जो लिस्ट है मेन, ये मैं यहाँ पर आपकी क्लोज करूंगा बिल्कुल एंड में। ये वाली तो इसकी है, ये वाला OL इसका है, और ये वाला OL जो हमने स्टार्टिंग में लिस्ट की थी उसका है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को जो है समझें कि आपका लिस्ट आइटम कौन सा है, किस टाइप की लिस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है, और क्या वो आगे भी चल रही है क्या, उस चीज को फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल रही है तो वो उस टाइम पर क्लोज नहीं होगी। अगर हम क्लोज कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि आपका जो है अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमने मेन्यू लिया था, तो हम व्यू टैग यूज कर लेते हैं और मेन्यू को यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने OL को स्टार्ट किया था। OL में मेरा पहला लिस्ट आइटम था इंडियन, LI को मैंने क्लोज किया था। उसके बाद फिर मेरी एक नई OL स्टार्ट हो रही थी जिसका टाइप था ए, टाइप था ए।
और जिसके लिए 3 लिस्ट आइटम थे LI। पहला लिस्ट आइटम था आपका प्राइस, दूसरा जो लिस्ट आइटम था रोटी, तीसरा जो लिस्ट आइटम था वो था दाल। ये लिस्ट मेरी यहाँ पर पूरी हो जाती है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से डिस्टेंस पे लिखेंगे तो आपको इजी हो जाता है। अब ये OL जो क्लोज हुआ इसका पार्ट, ये वाली अभी चलेगी आगे तक चलाएंगे हम इसको। इसके बाद जो है हम जाएंगे लिस्ट आइटम 2 पे, LI। दूसरा लिस्ट आइटम मेरा चाइनीज था, LI को क्लोज किया, और वहां भी OL टाइप ही आपकी जो है वो चल रही थी, तो मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अंदर के जो आइटम्स हैं उनको मैं चेंज कर लेता हूँ। मोमोज थे, बर्गर था, चाउमीन। ये मेरी लिस्ट जो है यहाँ पर बन गई। अब मैं एंड में जो हमारी मेन OL थी जो ऊपर से चली आ रही है उसको मैंने क्लोज कर दिया। ये वाली ये इसकी क्लोज है, ये हमारी इसकी क्लोज। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो है लिस्ट बनी है। लिस्ट के अंदर जो है आपकी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट आपकी बनी हुई है। और दूसरी चीज उसके अंदर अगर आप देखेंगे ABC आपके इंडियन के नीचे आ रहे हैं साइड में, ये ABC भी चाइनीज के नीचे आ रहे हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पर शिफ्ट हो सकती है। किस केस में 1-2 के नीचे बिल्कुल, उस केस में जब आप OL को बंद कर दें पहले। ये जो OL हमने लास्ट में बंद की, अब इसका इफेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि आप शुरू में अगर बंद कर देंगे तो आउटपुट पे क्या फर्क होगा। तो अगर मैं इस OL को यहीं पे इसके साथ में ही बंद कर देता हूँ इस तरीके से, OL क्लोज, तो ये मेरी जो दोनों ये लिस्ट जो है ये सेपरेट हो जाएंगी। देखिए किस तरीके से, ये देखिए लिस्ट मेरी सेपरेट हो गई। ठीक, क्योंकि ये उसी का पार्ट नहीं रही। तो ये गलती हमने नहीं करनी, हमने बिल्कुल एंड में जो है इस लिस्ट को बंद करना है, ताकि वो लिस्ट जितने भी उसके अंदर है वो सेपरेट ना होने की बजाय उसी का पार्ट रहे, जो कि आपकी नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी एक आपकी लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट थी आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर 2 ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। यहाँ पर आप अनऑर्डर्ड भी ले सकते, सिंबल यूज कर लेते तो अनऑर्डर्ड हो जाती। सपोज करो मैं यहाँ पर जो है UL यूज करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर UL लिख दिया। टाइप आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कर लें, स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मैंने UL क्लोज कर दिया, तो सेव कर दिया। तो एक लिस्ट मैंने ओल्ड टाइप बना ली, एक UL टाइप बना ली। ये भी नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। तो एक चीज याद रखिएगा कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर केवल OL और UL दोनों लिस्ट ही मर्ज होंगी, DL नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, तो डिफाइन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता नेस्टेड लिस्ट के अंदर। मोस्टली हम UL और OL लिस्ट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया बेटा, प्रैक्टिकली भी आपको समझा दिया है कि टॉपिक। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को जो है बार बार रिपीट करके देखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, फिर भी मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो मुझसे लाइव डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, बाय, हैव नाइस डे।